प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, सबसे पहले इसको समझो। प्रॉफिट सपोज करो कि एक शॉपकीपर, ठीक है, एक शॉपकीपर जो सामान बेच रहा है, उसने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है ना। तो इस समय जो खरीदा यानी उसका जो परचेजिंग प्राइस था वो कितना है, 100 रुपीज। ठीक है, इसके बाद जब उस दुकानदार ने उस सामान को बेचा तो उसकी सेलिंग प्राइस थी 120 रुपए। ठीक है, परचेजिंग प्राइस 100 रुपए और सेलिंग प्राइस 120 रुपीज। इसने कितना अधिक मूल्य लिया उस वस्तु पर, 20 रुपए ज्यादा। कैसे पता चला, अगर हम सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस करते तो हमें 20 रुपए का अंतर दिखता है। ये 20 रुपए इसने सेल किया जब, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया, ये उसने प्रॉफिट कमाया। वही अगर सेलिंग प्राइस इसकी 80 रुपीज होती तो इस अगर तब इसका जो कंपैरिजन करते हैं तो उसे 20 रुपए का नुकसान हुआ यानी लॉस हुआ। तो प्रॉफिट मीन्स कि अगर हम प्रॉफिट को समझें तो क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस यहां पे हम ये लिख देते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग, या उसको कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसमें से परचेज किया यानी उसकी कॉस्ट, जो उसका मूल्य था। जैसे सपोज करो कि एक पेंसिल है, अब इसमें यहां पे सेलिंग प्राइस यानी एसपी, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। निकालेंगे कैसे इसको, अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें प्रॉफिट या लॉस पता करना है, तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक को एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 840 रुपीज, और सेलिंग प्राइस है हमारी 630 रुपीज। अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो वो कॉस्ट प्राइस से अधिक है। यहां पर ये आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफ सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटी है देन वी गेट लॉस। ठीक है, और दूसरी तरफ इफ सेलिंग प्राइस is greater than cost price then
वी गेट प्रॉफिट। यहां पर सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से छोटी है, देखो यहां पे सेलिंग प्राइस है 840 रुपीज, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस है 840 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 630 रुपीज, मीन्स कि सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहां पे हमें लॉस हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस यानी बेचने का जो मूल्य है वो अगर कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने के मूल्य से अधिक है तो हमें प्रॉफिट होता है। इस केस में हमें लॉस हो रहा है, और लॉस कितने का होगा, हमें क्या करना होगा, यहां पे जब लॉस निकालेंगे, लॉस के केस में क्या होता है, हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे इस केस में हमारा लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 840, तो हम यहां पे लिखेंगे 840 माइनस 630 इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करके देखो, 210 रुपीज, यानी 210 रुपीज का यहां पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर दूसरा केस में देखें, सपोज करो कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 241,000 सॉरी 100, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस है 4,100 रुपीज। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या है, दिख रहा है आपको, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है, और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होती है तो हमें होता है प्रॉफिट। तो यहां पे हम जब प्रॉफिट निकालेंगे तो यहां देखो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस किया था लॉस की में, अब जब प्रॉफिट निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, उल्टा हो जाएगा उसका। जैसे यहां पे देखो लॉस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस किया था, यहां सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट कितने का होगा, 24100 माइनस 4100, अब यहां पे साफ दिख रहा है 20,000 का प्रॉफिट आपको यहां पे हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में संबंध ये है कि अगर कोई वस्तु जिसकी मूल्य या जिसका कॉस्ट जो है, कॉस्ट प्राइस मान लो x है और जो सेलिंग प्राइस है वो x प्लस है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर x माइनस है तो आपको लॉस हो रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस हमेशा अगर कॉस्ट प्राइस से अधिक होनी चाहिए अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो, ठीक है। अब इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहला, यहां पे एक तो हमने प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल किया है, दूसरा लॉस, तीसरा कॉस्ट प्राइस, और जो लास्ट है वो है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं, सबसे पहला आपके पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस है, फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस। एक तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सेकंड,
सेकंड हो सकता है प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, प्रॉफिट, यहां पे लॉस भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कोई एक मालूम है, इसमें प्रॉफिट या लॉस है और कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तीन तरीके से प्रॉब्लम यहां पे दिए जा सकते हैं। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है, प्रॉफिट या लॉस पता करना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पता करना है, प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है और साथ में कॉस्ट प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। ये मालूम है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है तो आप प्रॉफिट में है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस में है। ठीक है, ये तो मालूम ही है। अब यहां पे तीनों तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के मैंने दिखाया था। अब सबसे पहले सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अगेन मैं ये सवाल आपको करके बताता हूं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹945। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹850। हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है या कम है। इस समय देख रहे हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की मूल्य से कम है, तो मीन्स कि मुझे लॉस हो रहा है। तो यहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहां पे हमें हो रहा है लॉस, यानी हानि हो रही है। तो यहां पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। यहां पे 945 में से माइनस करेंगे 850, यहां पे आपका 95 रुपीज, यानी 95 रुपीज का हमें यहां पे लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर हमें अपना जो आंसर आया आपका ये 95 रुपीज, ये सही है या गलत है ये अगर आपको चेक करना है, तो चूंकि इतने का लॉस हो रहा है तो अगर हम इसको जोड़ दें तो हमें कॉस्ट प्राइस के बराबर मूल्य मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू 850 प्लस 95 इज इक्वल टू 945 रुपीज।
इस तरीके से हमें ये कॉस्ट प्राइस इसके बराबर मिल गई, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं, ये हमें लॉस पे था, अब हम प्रॉफिट वाला सवाल सॉल्व करते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई वस्तु है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 180 रुपीज। ये कॉस्ट प्राइस है, इसकी सेलिंग प्राइस है 205 रुपीज। अब यहां पे देखेंगे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पे हम निकालेंगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस से। अब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, यहां पे होगा 205 माइनस 180, यहां पे आ गया 25 रुपीज। यानी अगर कोई वस्तु जो है हमने 180 रुपीज में खरीदी है और उसे 205 रुपीज में बेच रहे हैं, तो हमें 25 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। सपोज करो कि हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 265 रुपीज। ये प्रॉब्लम नंबर 2। या आप कह सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम टाइप 2, सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम है। हमें सेलिंग प्राइस पता है, इसके बाद हमें लॉस पता है या प्रॉफिट पता है, दोनों में से कोई एक पता है। इस समय हम लॉस को लेके चलते हैं कि हमें 25 रुपीज का इस पे लॉस हुआ है। तो अब हमें यहां पे फाइंड आउट करना है कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस यानी हमें ये पता करना है। यहां हमें पता करना है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अब यहां पे देखिए यहां लॉस हो रहा है। लॉस होने के में हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कितने का हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम लॉस प्लस सेलिंग प्राइस को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कॉस्ट प्राइस। जैसा कि ऊपर हमने किया था, यहां पे जब हमने आंसर चेक किया था तो यहाँ कॉस्ट, जब हमें लॉस हो रहा था तो हमने कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या किया था, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई थी। यहां पे भी हम वही फॉलो करेंगे। यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब यहां पे सेलिंग प्राइस है 265 रुपीज प्लस यहां पे लॉस कितने का हो रहा है आपको, 25 रुपीज का। ठीक है, 25 रुपीज का यहां पे लॉस हुआ। दोनों को जोड़ने पर यहां पे आएगा 290 रुपीज। मीन्स कि जो है, जो वस्तु है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 290 रुपीज। अब सेकंड केस है। अब सपोज करिए कि लॉस की जगह हमें होता, अगर हमारी सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, सिर्फ लॉस की जगह हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा हमें 25 रुपीज का। ठीक है, इस केस में अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है,
यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस हमारी सेम है, वह 265 रुपीज, लेकिन इस समय प्रॉफिट की जगह हमें लॉस की जगह हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इसका जो है उल्टा हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां पे सेलिंग प्राइस में से जो हमारा प्रॉफिट है उसे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे 265 माइनस 25 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है यहां पे 240 रुपीज। ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस, अगर आपको सेलिंग प्राइस में, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, यहां पे लॉस हो रहा था आपका 25 का, लेकिन इस समय कॉस्ट प्राइस कितनी है 240। इससे मैच मत करिएगा, क्योंकि अगर 240 का आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 265 है तो जाहिर सी बात है 265 240 से बड़ा है, तो यहाँ लॉस नहीं प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी थी 290 रुपीज, तो आपको लॉस हुआ था। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है 240 रुपीज और सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने का 25 रुपीज का। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर लॉस हो रहा है तो आपको सेलिंग प्राइस में ऐड करने से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम टाइप 3। अब इसमें क्या है, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस पता होगी। सपोज करो कॉस्ट प्राइस है, आपको दिया हुआ है 955 रुपीज और प्रॉफिट या लॉस है, अभी प्रॉफिट को लेके चलते हैं। प्रॉफिट आपको हो रहा है 155 रुपीज का। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। कैसे निकालेंगे, अब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है 155 रुपीज का, तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसको जो है कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे, हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। 5 रुपए का सामान खरीदा, 5 रुपए के प्रॉफिट में बेचा, यानी 5 रुपए पे 5 रुपए मिले, तो 5 + 5 10, यानी सेलिंग प्राइस 10 हमारी रही। हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दिया। वही सेम टू सेम यहां पे करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, हमारा जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस हमारी है 955 रुपीज प्लस 155 रुपीज इज इक्वल टू, अगर इसको जोड़ेंगे तो 0 1 5 5 10, यहाँ पे 11 1 और 9 और 10 और 1 11, यानी 1 1 1 एंड 0, ये हमारी जो है इसकी सेलिंग प्राइस होगी। यानी 1110 रुपीज में अगर हम उसे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा 155 रुपीज का। अब अगर सपोज करिए कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹780,
अब यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है 20 रुपीज का। उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा? ठीक है, इस केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 780 रुपीज है और लॉस आपको हो रहा है 20 रुपीज का, तो जाहिर सी बात, अगर आपने 10 रुपए का सामान खरीदा और आपको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मतलब आपने उसको कितने में बेचा? 10 रुपए का सामान खरीद के आपने उसे 5 रुपए में बेचा, तो आपको 5 रुपए का नुकसान हुआ। यानी जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी उसमें से लॉस को माइनस कर दिया, तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम हो गई। यहां पे भी सेम पैटर्न अपनाएंगे, यहां पे कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे। अब तो सेलिंग प्राइस थी हमारी 780 रुपीज, लॉस हुआ हमें 20 का, सेलिंग प्राइस हमारी हुई 760 रुपीज। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रॉफिट लॉस में कैसे निकाला जाए ये मैंने यहां पर आपको बताया है। प्रॉब्लम कितने टाइप के यहां पे आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट टाइप के भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। एक मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। जैसे सपोज करिए आपसे पूछा गया, मोहन बॉट अ टेबल फॉर रुपीज 485। He sold it with profit of rupees 60.75. Find the selling price of the table. ये एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है आपके सामने, इसको आपको सॉल्व करना है। मोहन बॉट अ टेबल फॉर रुपीज 485, यानी मोहन ने 485 रुपीज में कोई टेबल खरीदा। ही सोल्ड इट विद प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60.75, 60 रुपीज 75 पैसे प्रॉफिट के साथ उसे बेचा। अभी सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता है, प्रॉफिट आपको पता है कि प्रॉफिट कितना है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, आपसे पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस क्या है, उसकी बेचने का जो मूल्य है वो क्या है, विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं वो क्या है। तो यहां पे आपको कैसे सॉल्व करने से, सबसे पहले है मोहन बॉट अ टेबल फॉर रुपीज, मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू 485 रुपीज। प्रॉफिट इज इक्वल टू 60 रुपीज 75 पैसे। अब यहां पे आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे पता करेंगे सेलिंग प्राइस? हमें पता है अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस हमें आसानी से मिल जाता है। तो यहां पे सेलिंग प्राइस जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब ये किसके इक्वल होगा, 485 प्लस 75
60.75 यानी 60 रुपीज 75 पैसे। ये इक्वल होगा आपका 545 रुपीज 75 पैसे। ये आप कैलकुलेट करिएगा। यहां पे 5 होगा, ठीक है। तो यहां पे सेलिंग प्राइस हो गया, तो यहां पे आप लिख सकते हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज 545 रुपीज 75 पैसे। ये आपका हो गया आंसर। यहां पे लास्ट में एक बार समरी देख लेते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट पता है तो दो चीजें हैं, अब इनको आपको मूव करना है इधर इक्वल साइन के दूसरी तरफ। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है मतलब सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, यहीं से आप देख सकते हैं। तो यहां पे दूसरा, अगर आपको सपोज करो कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दी हुई है, तब क्या होगा? अगर यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, अब इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको लॉस हो रहा है तो इस केस में क्या होगा? लॉस अगर हो रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर सपोज करो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता है और लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर आपको लॉस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस और लॉस पता है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होगा आपका सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपके सामने। In case of profit, profit is equal to selling price minus cost price. Selling price is equal to cost price plus profit. Cost price is equal to selling price minus profit. In case of loss, अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में लॉस अगर निकालना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए। तो अभी आगे हमको बताना है परसेंटेज, कैसे आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउ कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट इन परसेंटेज और लॉस इन परसेंटेज।